नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बेहतर होंगे। क्लास 10th की तरह आज लेकर आए हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स की। एक चैप्टर पहले कंप्लीट करा चुका हूं, काफी दिन हो गए हैं उसको कंप्लीट कराएं। अब सोचा क्यों ना जब 10th चालू कर दी है तो 9th भी चालू कर देते हैं। जब बच्चे 10th वाले को प्रॉफिट हो रहा है तो 9th वाले क्यों पीछे छूटे। तो क्यों ना आज कक्षा 9वीं का 2.1 खत्म कर देते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टॉपिक समझेंगे। और ऐसे ही लगातार आपके पास वीडियो आती रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस संख्या में इस पार्ट का जो नाम है, मैं आपको पार्ट का नाम बता देता हूं। इस जो पार्ट का नाम है वो पार्ट का नाम है बहुपद। क्या नाम है मेरा? बहुपद नाम है। अब बहुपद को जानना है, अपने को समझना है। और एक चर बहुपद किसे कहते हैं और रेखिक बहुपद क्या है, और भी बहुत सारे टॉपिक है इस बुक में, तो बहुत सारे टॉपिक को हम सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि बहुपद हम कैसे पहचानेंगे कि वो एक चर बहुपद है। ध्यान दीजिएगा, एक चर बहुपद पहचानने के लिए प्रत्येक चर की घात, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना? मैं यहां पे चर भी लिख देता हूं जिससे आपको पता रहे चर और अचर क्या है। जेड है ये, और 1 2 3। ठीक, क्या लिखा है? प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए जब हमें पता होगा। अब पूर्ण संख्या क्या होती है सबसे पहले तो उसको जान लेते हैं। पूर्ण संख्या वे संख्याएं हैं जो 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि 0 1 2 3 4 होना चाहिए। ठीक है? और चर क्या होता है? जो हमारे एक्स वाई जेड यानी कि एबीसीडी होती है, जिनका मान निश्चित होता है। सॉरी, निश्चित नहीं, अनिश्चित होता है। चर का मान अनिश्चित होता है। क्या होता है इसमें? ए का मान, अगर एक्स का मान 2 आया तो हो सके 3 भी आ जाता है, मान रखना पड़ता है इसमें। ठीक है? और जो अचर होते हैं उनका मान निश्चित, एक है तो एक ही, उसमें कोई संख्या रखा नहीं सकती। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, चर का मान अनिश्चित होता है और अचर का मान निश्चित होता है। पूर्ण संख्या वे संख्या है जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब जैसे प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तब तो वह एक चर बहुपद होगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैंने लिखा 3x² प्लस का 5। ठीक है, ये लिखा। अब इसको मेरे को बताना है ये एक चर बहुपद है कि नहीं है। अब आप अंदाजा लगाएं कैसे, तो इसको समझिए। प्रत्येक चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। यानी कि या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो। तो देखिए क्या इसमें घात कितनी है? इसकी 2 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक चर बहुपद है। आगे भी उदाहरण कई दूंगा मैं आपको। 2x² प्लस का 3x प्लस का 5। देखिए इसमें जो घात है वो एक की है, ये भी पूर्ण है पूर्ण, ये भी पूर्ण है, यानी कि कौन सा बहुपद हो गया? एक चर बहुपद हो गया। लेकिन अगर कोई संख्या ऐसी आ गई, तो क्या इसको कह सकते हैं पूर्ण बहुपद? ये तो ठीक है, ये वाली जो है वो पूर्ण बहुपद में है, लेकिन ये पूर्ण बहुपद में नहीं है। ये कितना है? 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या में नहीं आती, यानी कि ये एक चर बहुपद। अब देखिए और भी उदाहरण दूंगा मैं। मान लीजिए कोई संख्या आ गई 3x² प्लस √2x, √2x नहीं, क्या उदाहरण बना लूं? हाँ, ये 3x² प्लस का 2 √x आ गई। ठीक है, अगर ऐसी कोई संख्या आ गई अंडर रूट में, चर जो बहुपद है वो रूट में आ गया, तो क्या लिखा है? एक पूर्ण संख्या। यानी इसको बनाएंगे वापस तो देखिए रूट का जो मान होता है वो 1/2 होता है, और 1/2 आ गई घात, यानी पूर्ण चर नहीं है। जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको क्या लिख देंगे? एक चर बहुपद नहीं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूं? ये अब मान लीजिए कोई एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लीजिए कोई संख्या ऐसी दी हुई है, d की घात 15 और m की घात 4। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण बहुपद है कि नहीं? तो इसको पूर्ण एक चर बहुपद है कि नहीं ये बताना है। तो देखिए इसमें क्या है? ये एक चर बहुपद है। आप कहेंगे तो अलग अलग चर है, नहीं, इसकी सिर्फ घात देखनी है। प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये देखना हमको। तो देखिए क्या इसका पूर्ण है संख्या? सभी पूर्ण संख्या है, तो लिख देंगे इसको, यह 3 4 बहुपद है।
ठीक है ना, 3 चर बताना कितने चर है, तो 1 2 3, तो ऐसी संख्याएं आपको पता चल जाएगा कि चर। सेम उसकी बहुपद का टॉपिक आएगा इसमें, और रेखिक के बाद क्या आता है, द्विघात बहुपद आएगा आपको, और एक त्रिघात करके आएगा। पहले ही समझा दे रहा हूं पार्ट स्टार्ट होने से पहले। रेखिक क्या होता है, जिसमें एक घात हो, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, जिसकी एक घात हो, ठीक है। द्विघात यानी जिसमें 2 घात हो, ठीक है। त्रिघात बहुपद जिसमें 3 घात हो, जिसमें 3 घात हो, ठीक है ना। ऐसी संख्या जैसे सिंपल सा भी लिख दो, ये लिख दिया मान लो, तो इसमें कितनी घात हो गई, 3 घात हो, जिसमें 2 कैसे हो जाती बार बार, ये 2 की आदत पड़ गई है, 3 घात कम आती है। तो देखिए रैखिक बहुपद जिसमें 1 घात हो, द्विघात बहुपद जिसमें 2 घातें हो, त्रिघात बहुपद यानी कि जिसमें 3 घातें हो, ठीक है। और भी टॉपिक है इसमें, एक आता है एक पदी बहुपद, और द्विपद बहुपद, और त्रिपद बहुपद। इससे समझ में आ रहा, जिसमें सिर्फ एक पद आए, जिसमें सिर्फ एक पद आए, कोई दूसरा ना, गुणे में मानेंगे उसको, एक ही पद मानते गुणे में, तो एक पद वाली संख्या तो कौन सी कहलाएगी, एक पदी। या बाय भी आ जाए, कोई भी आ जाए। द्विपद में द्विपद होना चाहिए, द्विपद 2 कोई दिखे ना होना चाहिए, प्लस में हो या माइनस में हो। त्रिघात में तो त्रिघात, त्रिपद में ऐसा हो सकता है, देखिए 1 2 और 3 पद, ठीक है ना। ये इसमें टॉपिक स्टार्ट होने वाला है पूरी। तो देखिए अब सवाल देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन, 2 का जो पहला सवाल दिया उसमें बताना है आपको कि एक चर बहुपद कौन कौन है, एक चर बहुपद कौन कौन है, बुक खोल के रखिएगा। तो देखिए मैंने अभी आपको समझाया है हर चीज। देखिए जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो, तो देखिए इसमें पूर्ण है, कोई और घात है क्या, बटे में हो, कोई अंडर रूट में नहीं है ना, तो यहां पर ये कौन सा है, एक चर बहुपद है। सिंपल सा, वो समझ गए होंगे। ये देखिए इसमें रूट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला चर संख्या पूर्ण होनी चाहिए, चर से कोई मतलब नहीं है। ये भी एक चर बहुपद है, चर कहां गया, ठीक है। ये देखिए ये तो वैसे ही लग रहा है रूट में है चर, यानी कि ये एक चर बहुपद नहीं, ठीक है ना, रूट में। और कोई संख्या अगर रूट में होती है तो निश्चित तौर पर चर रूट में है। इसको वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t की घात 1/2, यानी कि लफड़ा है। इधर भी देखिए क्या हो जाएगा, इसको जब हल करूंगा मैं तो y+2, इसको जब ऊपर लेकर जाते, देखिए किसी भी संख्या को अगर ऊपर लेकर जाते, मैं एक टॉपिक बता दूं, तो ये घातें कायम हो जाएगी माइनस में। याद रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए, किसी को भी ऊपर लेके जाएंगे तो घात में हो जाएगी माइनस, तो माइनस में यानी कि भैया प्लस में होनी चाहिए, एक चर बहुपद नहीं। और ये वाला मैं लास्ट में बताया, ये 1 2 3 यानी कि चर बहुपद है, 3 चर बहुपद इसको लेते हैं। ये देखिए मतलब टॉपिक बिल्कुल सिंपल सिंपल से, पहले समझ लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसको भी देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 1 था, अब 2 की ओर चलते। जो प्रश्न है इसमें भी देख लीजिए, इसमें क्या बताया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें आपको बताना है कि x² के साथ किस संख्या का गुणा हुआ है, x² गुणांक किस संख्या का गुणा हुआ। यहां देखिए यहां पर कुछ भी नहीं दिया, इसका आंसर देखिए, इसमें कोई संख्या दिख रही है, और जब संख्या नहीं दिख रही तो यानी उसके साथ 1 का गुणा हो। जब कहीं भी संख्या रहा तो उसके साथ 1 का गुणा, वो भी कहा है यहाँ पे प्लस का है, तो +1 हो गया। x² का गुणांक क्या हो गया, +1 हो गया। यहां पर x² का गुणांक क्या लिख देंगे, यहां पे भी कोई संख्या नहीं है, लेकिन कौन है, -1 है, क्योंकि माइनस लगा इसके साथ। इसके साथ तो डायरेक्ट पता चल रहा है x² के साथ किसका गुणा है, π/2 का। क्या इसमें x² है क्या अपने पास, इसमें तो x² है नहीं, यानी कि इसमें क्या होगा अपने को 0 भैया 0। अब चलिए इसमें तो ये तो सिंपल सा था। अब प्रश्न नंबर 3 को भी साइड में सोल्व करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 35 की घात का
घात का द्विपद बनाना है और 100 की घात का एक पदी। ध्यान समझिए कैसे, 35 की घात के 2 पद बनाना है, कुछ भी लिख दीजिए, y की घात 35 प्लस 15। घात बनानी है, उसमें 2 पद होना चाहिए, 1 2, ठीक है। जैसे और भी लिखना चाहूं मैं, ये पहला बता दे। दूसरा मतलब a की घात 35 लिख के मैं यहां 100 लिख दे रहा हूं। 4 बहुपद में घात लगानी है और एक पद और बना देना है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्या बोला, 100 की घात एक पद ही हो, यानी कि एक पद कोई भी लिख दो, एक पद कोई भी लिख दो, एक पद कोई भी लिख दो, एक कोई भी लिख दो, ये लीजिए, मतलब एक पद में उसमें 100 घात लगी हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सरल है और क्वेश्चन नंबर 3 ये कभी कभी पेपर में आता है और आते सब है, पेपर की ज्यादा टेंशन नहीं लेना, 9th क्लास भी है, किसी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी जल्दी से कर लेते हैं और तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें आपको बहुपद की घात पता चलना है, जो सबसे ज्यादा घात होगी वो लिख देना है। तो इसमें जो घात है वो कितनी सबसे ज्यादा, 3 है, 3 लिख दीजिए। इसमें कितनी है, इसका आंसर कितना जाएगा, घात 2 हो गई। इसमें घात कितनी है, इसमें नहीं दिख रही घात, यानी चर तो दिया है लेकिन घात नहीं हो, जो चर दिया तो उसमें घात 1 लगा देना है, तो 1 घात। और इसमें चर है नहीं भैया, और जहां चर नहीं होती वहां घात हो जाती है 0, ये याद रखिएगा। सिंपल सा था, बहुपद की घात जो सबसे ज्यादा घात होगी उस घात को लिख देना है। और इसमें बताना है रेखिक द्विघाती और त्रिघाती कौन है, तो ये तो 2 घात का है द्विपदी, 1 2 द्विघाती, अच्छा द्विघाती बताना है। इसमें त्रिघाती, इसमें 2 घाती, द्विघाती हो गया। इसमें 1 है तो रेखिक, इसमें भी रेखिक, इसमें 2, इसमें 3 इतना सरल पार्ट होना तो मजा ही कुछ और है। तो ये प्रश्न वाली आपकी 1 शॉट में मैंने कंप्लीट करा दी है। 2.2 जल्दी ही स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। इसको बहुत सारा प्यार दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा मैं अगले क्लास में। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम।